नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बी राज ए टू जेड पर। जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा आज आरआरसी जयपुर से न्यू रेलवे स्टेडियम जोधपुर के अंदर मेरा पीटी था। मेरा पीटी कैसा रहा, कितना टाइम लिया, मेरे किस शिफ्ट में था, रनिंग कैसी थी, मैदान कैसा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अंदर बायोमेट्रिक कैसे होता था, चिप सिस्टम क्या है, 100 मीटर 35 किलो वाला कट्टा कैसा था, ये सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। तो आप लोग ये डिटेल पूरा वीडियो देखिए और जिनका पीटी बाकी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, उन्हें बहुत सारी हेल्प हो जाएगी और जो उनके पीटी में काम आएगी और आसानी से आप पीटी पास कर पाओगे। बस तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये बता दूं कि मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूं, तो मुझे स्टेडियम जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं था, 3-4 किलोमीटर ही दूर था। जैसे मैंने पहले वीडियो डाला कैसे किस तरह मैं अंदर गया। मेरी सेकंड शिफ्ट के अंदर रनिंग थी, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम थी और 7:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था। वहाँ अंदर पहुँचा तो अंदर ले जाने के लिए आपको बैग अंदर नहीं ले जाने देते हैं। जिस ड्रेस कोड में आप अंदर दौड़ना चाहते हो वही ड्रेस कोड आपको अलाउ होता है। जैसे आप नेकर में टी शर्ट में दौड़ना चाहते हो तो टी शर्ट और नेकर ही पहन कर जा सकते हो वहाँ, बाकी कोट वोट अंदर नहीं ले जा सकते, बैग भी अंदर नहीं ले जा सकते। डॉक्यूमेंट जो चाहिए वही अंदर लेकर जा सकते हो। अब जिसका 7:30 बजे वाली शिफ्ट में था, अंदर एंट्री ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से दे रहे हैं, मतलब ए वालों को पहले एंट्री दे रहे हैं, बी वालों को बाद, ऐसे ही उसी 7:30 वाली शिफ्ट में नाम वाइज जिनका M था उनका बाद में, जेड वाले को लास्ट में एंट्री देते हैं। सबसे पहले आपको वहाँ माइक पर आवाज़ दे दी जाएगी कि 7:30 बजे वाले ए अल्फ़ाबेट वाले सभी आ जाएं, बी वाले आ जाएं, ऐसे ऐसे सभी को बुला लेते हैं, बाहर लाइन बनाते हैं और उसके बाद टेंट के अंदर आपको बिठाया जाता है। जो मैदान के बाहर एक टेंट लगाया गया है उस टेंट के अंदर आपको बिठाया जाता है। जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड के ऊपर जो 2 लाइनें लिखनी होती है वो देते हैं कि साथ में क्या लिखना है इंग्लिश में, वो लिखनी होती है आपको अपनी हैंड राइटिंग में, आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं और जो साथ में एक फॉर्म है उसको फॉर्म को भरना पड़ता है। वहाँ आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए पेन वैन की सबकी व्यवस्था होती है, आपको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों अंदर क्या क्या ले जाना है, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है मैं आपको बता दूं। डॉक्यूमेंट में आपको 4 चीज़ें लेकर जानी है। पहली बात, आपका एडमिट कार्ड साथ में होना चाहिए, एडमिट कार्ड के 4 नंबर पेज होता है वो दूसरी बात। तीसरी बात, आपको आधार कार्ड या एक कोई आईडी, आधार कार्ड के साथ दूसरी कोई वोटर आईडी, कुछ भी जो भी आईडी हो वो लेकर जाए। चौथी चीज़, आपको फ़ोटो साथ में लेके जाना है। इन 4 चीज़ों के अलावा आपको कुछ भी अंदर नहीं लेके जाना है। अंदर पानी वानी की सब व्यवस्था है, आपको लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको टेंट के अंदर बिठाया जाएगा। टेंट के अंदर आपको बिठाने के बाद वहाँ पर आपको लाइन A B C D उस हिसाब से बनाई जाएगी और ए वाले को पहले उठाया जाएगा, वहाँ आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद ग्राउंड के अंदर एंट्री हैगी। ग्राउंड में एंट्री होने के बाद आपके सब डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और लाइन में आपको 10-15 मिनट लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक की बारी आती है। 15 कंप्यूटर के लगभग है बायोमेट्रिक करने के लिए, जो बारी बारी से आपको बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक में आपको आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड देना है। एडमिट कार्ड के ऊपर वो जिसका बायोमेट्रिक हो जाएगा लेफ्ट थंब लगाते हैं, लेफ्ट थंब जिसका मान जाता है उनका वेरीफाई हो जाता है, उनको फ्री कर देते हैं और बाकी जिनका नहीं होता है उनको अलग से बिठाते हैं। उनके लिए कोई फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं और फिर अलग से अंदर किया जाता है। और जिसका हो गया बायोमेट्रिक हो गया उसके लिए आगे फ़ोटो चिपकाना सब कुछ एकदम कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको अंदर जाना होता है। जैसे ही अंदर जाते हो आपके वहाँ पर लेफ्ट थंब लगता है एडमिट कार्ड के ऊपर, सबसे ऊपर लेफ्ट थंब के लिए वहाँ स्याही की व्यवस्था होती है। एक अधिकारी होता है वो बोलता है कि आप लगाइए, वहाँ आपको लेफ्ट थंब लगा के अंदर जाना है। अपना एडमिट कार्ड उसके बाद जेब के अंदर डाल देना। जैसे ही आप अंदर पहुँचते हो वहाँ पर सबसे पहले आपके 4-5 बंदे वहाँ खड़े रहते हैं, वो आपके चेस्ट नंबर लगाते हैं। चेस्ट नंबर आपके यहाँ पर चेस्ट पर बांधा जाता है। उससे पहले आपको जिस रनिंग ड्रेस में दौड़ना होता है उसी में ही रहें, उसी में ही आपके ऊपर चेस्ट बांधा जाता है। चेस्ट नंबर जैसे ही बांध दिया जाता है उसके बाद बारी आती है आपकी चिप की। 2 चिप होती है जो पैरों के अंदर लगाई जाती है, उसको बहुत अच्छी तरह से बांधा जाता है जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। चिप में कोई खुलने की, गिरने की, कोई भी किसी तरह की संभावना नहीं होती है। चिप लगने के बाद आपको आगे जाना पड़ता है। तो चिप आपकी ऑनलाइन होती है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन होता है कि ये चिप आपकी है। उसके बाद चिप का टेस्ट किया जाता है कि चिप हो गई या नहीं हुई। उसके बाद आपका फिर से बायोमेट्रिक होता है। उस बायोमेट्रिक में आपका लेफ्ट और राइट थंब लिया जाता है, आपका एक फ़ोटो लिया जाता है
और उसके बाद लास्ट में आपका एक कैमरे से फ़ोटो लिया जाता है। इतना सब काम होने के बाद आप बायोमेट्रिक की प्रक्रिया से बिल्कुल पार हो जाते हो। आपका फ़ोटो लेने के बाद आपको बोला जाता है कि जिसको टॉयलेट जाना है वो टॉयलेट जा सकते हैं। टॉयलेट की सब व्यवस्था है। टॉयलेट जाने के बाद आपको पानी पीने की व्यवस्था भी वहाँ होती है। पानी के कैंपर रखे होते हैं। जैसे ही आप पानी पी लेते हो, आपके अगर शूज़ ढीले हैं तो शूज़ टाइट कर सकते हो, खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाते हो, वो एक जगह आपको बुलाते हैं। वहाँ पर सभी वो 35 किलो भार के साथ 100 मीटर चलना होता है और उसकी व्यवस्था होती है। उसके लिए आगे जाते ही आपके अंगुली पे वो जैसे वोटिंग करते हैं निशान लगवाते हैं, वैसा वो निशान लगाते हैं। 3 फीट की हाइट, इस टेबल की हाइट के बराबर कट्टे रखे होते हैं। वो प्लास्टिक के कट्टे हैं, कट्टों को ऊपर से बांधा गया है, जिसमें पकड़ने में कोई समस्या नहीं होती है, कट्टे उठाने में कोई समस्या नहीं होती है। वो 100 मीटर का ट्रैक होता है। आपको पता चल जाता है 100 मीटर बहुत आसानी से हो जाता है। आपको बाहर उठाने के बाद बोला जाता है कि ये 100 मीटर क्रॉस करो। जैसे ही आप 100 मीटर क्रॉस करके जाते हो, वहाँ दोनों तरफ वो चिप पट्टी लगी होती है। पट्टी के ऊपर पैर रख के जैसे ही रवाना होते हो, आपका टाइम भी स्टार्ट हो जाता है। आपको आराम आराम से चलना होता है। स्टाफ बहुत सपोर्टिंग है, वो बोलता रहता है आप आराम से चलो, इसे गिराना मत। आपको बस यही ध्यान रखना है कि वो किसी भी हालत में गिरना नहीं चाहिए। अगर गिर गए तो आप फेल हो, नहीं तो आप कितना भी धीरे चलो फेल नहीं होंगे। आज तक किसी का उसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं है। 100 मीटर आप आराम से 1 मिनट में चल लोगे। जैसे ही वो 100 मीटर पूरा होता है, आगे टेबल रखी होती है, वहाँ पर आपको कट्टा ऊपर रखना होता है। जैसे ही कट्टा रख देते हो, वो अधिकारी आपको बताते हैं कि दूसरी साइड में आपको जाना है, जहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। जैसे जैसे लोग वो कट्टा रखते जाते हैं, रनिंग ट्रैक पर आपको भेजा जाता है। वहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूर ट्रैक है, जहाँ पर आपको घूमकर चल जाना होता है। जैसे ही आप उस ट्रैक के पास जाते हो, अधिकारी वहाँ खड़े रहते हैं। आपके एडमिट कार्ड को फाड़ के 2 टुकड़े किए जाते हैं और नीचे वाला टुकड़ा आपको दिया जाता है, और वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है साथ में, वो भी अधिकारी ले लेते हैं। और ऊपर का पार्ट एडमिट कार्ड का वो ले लेते हैं। आपको अपना नीचे का पार्ट रखना पड़ता है। वो आधा एडमिट कार्ड आपको दे देते हैं। उसके बाद आपको बोला जाता है कि जो भी आधार कार्ड आपके पास फ़ोटो है वो जेब के अंदर डाल दो या वहाँ रख दो। आपकी मर्जी है, आप वहाँ रखो या जेब के अंदर डालो। उसके बाद जैसे ही 4-5 बंदे एक साथ होते हैं, आपको दौड़ाया जाता है। वहाँ बाहर बोल दिया जाता है कि 3 राउंड आपको निकालने हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 15-20 का बैच हो, 100 का बैच हो, 50 का बैच हो। जैसे जैसे लोग बायोमेट्रिक करवाते जाते हैं, फ्री होते जाते हैं, 100 मीटर वाला वो ट्रैक पार कर लेते हैं, उसके बाद उनकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे मेरी रनिंग 7:30 बजे मेरी एंट्री थी। मेरा नाम बी पर ही है, इसलिए जल्दी मेरी एंट्री हो गई और जल्दी ही 9:15 के लगभग मेरी रनिंग स्टार्ट हो गई और 10 बजे से पहले पहले मेरे को बाहर निकाल दिया गया और मैं अंदर गया। उसके बाद आपको 3 राउंड निकालने होते हैं। उस समय वहाँ बोलते हैं कि आपको 3 राउंड निकालने हैं। किसी तरह आपको वहाँ हिम्मत रखनी है और 3 राउंड फटाफट निकालने हैं। जैसे ही आपके 3 राउंड पूरे हो जाते हैं, आपको आगे थोड़ी सी गैप है, वहाँ जगह से बाहर निकल लाना होता है। वहाँ बाहर निकलते ही दरी वरी बिछाई गई है, वहाँ आपको बैठाया जाता है। वहाँ आप बैठ जाते हो आराम से। आपके चेस्ट नंबर वहाँ के अधिकारी निकाल लेते हैं। आराम से आपको रेस्ट करने दिया जाता है। जिसको पानी वानी की ज़रूरत है उनको पानी की दिया जाता है। जो रनिंग करने के बाद थक जाते हैं, जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था होती है। आप लोग आराम से बैठे, आपकी पैर की चिप हटा दी जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे जैसे 50 लोग रनिंग करके पास हो जाते हैं या फिर जो भी होता है रनिंग कर लेते हैं, 50 लोगों को एक साथ ही बाहर निकाला जाता है। उनको एक लाइन बनाकर बाहर के गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो डाला है, उस गेट से बाहर निकाला जाता है। जिस गेट से आपको बाहर निकाला जाता है, उसी गेट पे 1 घंटे बाद आपका रिजल्ट चिपका दिया जाता है। गेट के राइट साइड में जो क्वालिफाई होते हैं उनका लिस्ट चिपकाई जाती है और लेफ्ट में जो डिसक्वालीफाई होते हैं उनकी लिस्ट चिपकाई जाए। जैसे जैसे 100 लोग रनिंग करते हैं, उनका एक साथ ही रिजल्ट आता है। उसके बाद जैसे ही दूसरे 100 लोगों की रनिंग पूरी हो जाती है, दूसरे 100 लोगों का रिजल्ट आता है और रनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रनिंग हो जाती है। और जिन लोगों को सभी पूछ रहे थे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको डॉक्यूमेंट पता ही है, मैंने बता दिया। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और फ़ोटो, बस इतना ही है। बाकी आपको मैं बता दूं कि ग्राउंड कितना अच्छा है। ग्राउंड के बारे में मैं आपको रिपोर्ट दूं, ग्राउंड बहुत अच्छा है। 333 का ग्राउंड है। आपको 3 राउंड निकालना है। बस आपको इतना ही सोचना है कि मेरे ज़िंदगी के 3 राउंड ये लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपकी जॉब पक्की है, यही सोच के चलना है। और इतना दौड़े हो, इतना मेहनत किए हो, 3 साल हो गए आपने एग्ज़ाम दिए हुए, अभी 3.5 साल फॉर्म भरे हुए हो गए, सॉरी एग्ज़ाम दिए हुए नहीं, फॉर्म भरे हुए इतने हो गए हैं, तो
अब आपने इतना इंतज़ार किया है, इतनी मेहनत की है, तो 3 ही राउंड है, 1 किलोमीटर है, आपको जोश रखना है किसी भी हालत में। इसमें ग्राउंड बहुत अच्छा है, 100 मीटर लंबा है, दूसरी साइड में 100 मीटर लंबा है, दोनों साइड में 100-100 मीटर, फिर 65 मीटर के लगभग कर्व है। आराम से हो जाती है। सतह मैदान की काफ़ी ठोस है, आप जूतों के में भी भाग सकते हो, आप चाहो तो बिना जूतों के भी भाग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 जगह थोड़ी 2-2 मीटर की दूरी में थोड़ी-सी रेत है, वो बालुई रेत है, उससे घबराना नहीं है। उससे क्या होता है, अगर 4 कदम में रेत आ जाती है तो उससे डरना क्या है, ये नहीं सोचना कि रेत आ गई अब मैं कैसे भागूँगा, उसको पार कर लेना। बाकी ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव ग्राउंड है, पॉजिटिव माहौल है। अगर आपने मेहनत की है, मैं बता देता हूँ, जिसका 4:45 आ रहा था, 5 मिनट आ रहा था, उन्होंने भी रनिंग पास की है, जिनका 4 मिनट आ रहा था उन्होंने भी रनिंग पास की। मेरा यहाँ पर पहले 4 मिनट से कम ही आ रहा था और आज ही आराम से हो गई, मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने पहले राउंड स्पीड से लिया, मेरे को पता था कि मेरे को पास होना है किसी भी तरह, इतना मेहनत किया तो अब पास होना ही है। मैंने स्पीड शुरू से ही स्पीड रखी, पहला ही राउंड 1:10 के लगभग खींच लिया था, दूसरा राउंड फिर मैंने थोड़ा सांस जमाने की कोशिश की और 1:15 के अंदर ले लिया, और तीसरा राउंड ज़िंदगी और मौत का आखिरी राउंड था, यही सोच के फुल स्पीड के साथ लास्ट 200 मीटर खींच के पार कर दी। जैसे ही रनिंग पूरी हुई, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया, कब 3 राउंड हुए। आप ये मत सोचना, दिमाग में ये सोच कतई मत रखना कि पहला राउंड धीरे लेते हैं, अगला फास्ट लेंगे, लास्ट वाला और फास्ट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर जान है तो पहला भी काफ़ी तेज़ लो, फिर दूसरा भी तेज़ लो, और जब 2 तेज़ ले लिए, तीसरे में कोई मरने वाले नहीं। अपने मन में यही रखना है कि ग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको बस दौड़ना है। 333 के 3 ही राउंड है, लोग 10-10 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर भी भागते हैं, 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। आपको यहाँ फिक्स टाइम दिया जाता है, आर्मी की रनिंग होती है उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होती, दिया जाता है। 250 में से जो टॉप 20 बच्चे आते हैं उनको लिया जाता है, वैसा आपके साथ यहाँ कुछ नहीं है, आपका टाइम आपके पास है। अगर आपका यहाँ 4:30 आता है तो स्पीड करो, जिसका 4:15 आ रहा है वो भी स्पीड करो, 5 मिनट आ रहा है वो पॉजिटिव माइंड के साथ पूरा जोर दम लगा के, इतना है कि तो पूरा दम लगा देना है। मन में ये नहीं रखना है कि टाइम बचाना है, या ये अंदर सांस फूल जाएगी, सांस वास सबकी फूलती है। अगर आपकी सांस फूलती है तो सांस मुंह खुला रखिए, सांस ले लीजिए, और क्या। जिसकी सांस ज़्यादा फूलती है वो मुंह खुला रखे, बस पैरों की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। जिस समय आपकी स्पीड धीरे हो, मन करे कि अब धीरे करना है, तो यही सोचना है कि ये स्पीड धीरे नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। आपको डिस्क्वालीफाई होना है तो स्पीड धीरे करना, नहीं तो नहीं करना, एक स्पीड से रनिंग करना, और जितनी जान है वो पूरी लगा देनी। अब एंट्री किस तरह से होती है, मैं आपको एंट्री वाला सिस्टम बता दूँ। जिनके 6:30 बजे आज फर्स्ट बैच था, उनकी एंट्री 6:30 बजे हो गई। जिनकी एंट्री सेकेंड बैच 7:30 बजे था, उनकी एंट्री 7:30 हो गई। उसके बाद भीड़ स्टार्ट हो गई, ABCD के हिसाब से ले रहे थे, तो 7:30 वालों का जेड तक वालों की बायोमेट्रिक में टाइम लगता है। उसके बाद जिसका 9 बजे रनिंग का टाइमिंग था, उनकी 10 बजे एंट्री स्टार्ट हुई। जिनका 10 वाले का 11 बजे स्टार्ट हुई, और जिनका 12 बजे रनिंग टाइम था, उनके जैसे एम के बाद जो अक्षर है OPQ, उनके उन अल्फाबाद नाम वालों की लास्ट में 1:30 बजे तक एंट्री हो रही थी, तो उनकी रनिंग 2:30 बजे तक हुई थी। अब रनिंग कितने टाइम में होती है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ कि आपके बैच में आपके रनिंग करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि आपके 9 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो आपको जिनका नाम A से स्टार्ट होता है उनको 9 बजे जाना है, उसकी एंट्री हो जाएगी, उसका काम लगभग 10:30 बजे तक उनकी रनिंग हो जाएगी। और जिसका नाम M से होता है, उनकी 9 बजे का टाइम है, तो उसका 9:30 एंट्री होगी और उसकी रनिंग 11 बजे तक होगी। ऐसे आप लोग देख सकते हो अल्फ़ाबेट के अंदर एंट्री दी जाती है। और मैं अपनी तरफ से यही सुझाव देना चाहता हूँ, जिनकी रनिंग सुबह 6:30 बजे या 7:30 बजे वाले बैच में है, वो अपना कोट पहन कर जाए। और जैसे ही अंदर कोट पहन के जाते हैं तो आपको लाइन लगाई जाती है, वहाँ अधिकारी बोलते हैं कि आप लोग कोट उतार दीजिए, जिस ड्रेस कोड में दौड़ना चाहते हैं वही ड्रेस कोड रखिए, कुछ साथ में मत लीजिए। आप अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप डेयरी मिल्क कोई भी चॉकलेट साथ में ले जा सकते हो खाने के लिए, अगर भूख लगे तो। बाकी पानी की बोतल वहाँ आपको अलाउ नहीं होती है। जैसे आपकी 9 बजे एंट्री होती है, 6:30 वाले को 6:30 बजे जाना है, कोट वोट पहन के जाना है, कान बांध में टोपी मफलर जो भी रखना है रख देना। पहले आपको बाहर लाइन लगवाएंगे, उसके बाद टेंट के अंदर बिठाएंगे, टेंट के अंदर आपके वो जो फॉर्मेलिटी होगी वो पूरी की जाएगी। जैसे ही टेंट के अंदर से आपको उठा के लाइन ABCD के हिसाब से खड़ा किया जाएगा, तो वहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब आपकी गेट के अंदर एंट्री हो रही है, उस समय आप चाहो तो अपना कोट उतार सकते हो। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेगा रनिंग के लिए,
उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप गेट के अंदर एंट्री लेते हो तो अपना कोट बाहर डाल सकते हो। पहले कोई भी बोले आपको कि कोट उतारो ये करो तो बोल देना कि मैं इसी कोट में ही रनिंग करूँगा। जैसे ही गेट के अंदर एंट्री हो उससे तब कोट उतार के वहाँ रख देना, और जैसे ही आपकी रनिंग वनिंग पूरी हो जाए बाहर से घूम के आके वो कोट लेके जाना, कोई भी मना नहीं करेगा। 6:30 वाले और 7:30 वालों को थोड़ी सी सर्दी होती है, उनके टी शर्ट और निकर में रहना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरा 8 बजे के लगभग गेट में एंट्री हुई, फिर भी थोड़ी सर्दी थी, इतनी नहीं थी, इतना सहन कर सकते हैं। जिन्होंने सर्दी देखी हुई है वो सहन कर सकते हैं, जो बाहर कम किए हुए हैं उनको सहन नहीं भी हो सकती है। और बायोमेट्रिक में आपको कोई समस्या नहीं होगी, चेस्ट नंबर और उसमें कोई ऐसी कोई समस्या नहीं होती है। और इसके अलावा आप जो कोई जानकारी चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना और बता देना कि इसके अलावा आप और क्या चाहते हो, क्या जानकारी चाहते हो। मेरा पीटी बहुत आसानी से हो गया, उसके बाद मेरे को ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि जब आप रनिंग करते हो पहले इतनी मेहनत की हुई होती है तो बाद में आपको जोर नहीं आता। जिन्होंने नहीं की है उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, 1 किलोमीटर भागना होता है, 1 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस आपको मन में माइंड में यही रखना है कि मेरे को पार करना है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 35 किलो भार वाला 100 मीटर पूरा करने के बाद रेस्ट देता है, नहीं देता है। कोई रेस्ट नहीं दिया जाता है। जैसे ही 35 किलो वाला आप 100 मीटर पूरा करते हो आपको हिसाब से कट्टा रखवा दिया जाता है और डायरेक्ट बोला जाता है उस ट्रैक पर चले जाओ। 2-3 मिनट वो टाइम लगता है, उस समय आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, थोड़ा शरीर को गर्म कर सकते हो, आराम से थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो रास्ते में चलते चलते। जैसे ही वहाँ जाते हो 2-4 बंदे इकट्ठे होते हैं तो वो बोल देते हैं कि आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई। बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है, फ्रेंडली है, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। वो आपके साथ ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं कि आप भावी रेलवे के अधिकारी हो, जबकि ट्रीट किया उसमें तो अधिकारी हो आप। आपके ये पीटी करना है, इतनी मेहनत की है तो पीटी में आपके कोई समस्या नहीं होगी। और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, जिनका पीटी 17 को, 18 को, 19 को, 20 को और जो भी दूसरे जोन वाले हैं सभी की मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी की रनिंग हो। मेरी कोई टिप्स आपसे काम आएगी। आपको बस घबराना नहीं है, किसी भी तरह का लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है कि होगी कि नहीं होगी। आपको बस अपना 110% देना है। ये सोच लेना है कि आप अपना 100% दोगे तो आपकी रनिंग नहीं होगी। 100% से नहीं होती है, क्योंकि 25% लोग फेल होते हैं। फेल वही होते हैं जो अपना 100% देते हैं। आपको 100% मतलब जितनी आपका मन करेगा उस हिसाब से, मन से ज़्यादा दौड़ोगे तब रनिंग होगी, मज़ा आएगा। शरीर में जोर तो लगाना पड़ेगा, जोर लगेगा तभी रनिंग होगी। आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा जोर लगा के पॉजिटिव माइंड के साथ, थोड़ा मोटिवेशन रह के, सभी के बारे में सोच के आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, इतने नंबर आए हो, आप पहले इतने लाखों लोगों से अलग छंट गए हो, तो अब क्या बारी। जिनके रनिंग हो जाएगी आसानी से उनका डीवी में हो जाएगा। आधे बच्चे लगभग, कुछ बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, कुछ फेल हो रहे हैं, इस हिसाब से आधे बच्चे पास हो रहे हैं, और आधे बच्चे पास होने के बाद कुछ कंपटीशन नहीं बचता। जिनका मेडिकल डीवी सब कुछ क्लियर होगा उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, उनको कोई भी नहीं रोकेगा। मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। छोटा चैनल है, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। थैंक यू।